तनुश्री जी क्या कहना चाहोगे, आज आप एक बार फिर से रिकॉर्ड किया स्टेटमेंट, कुछ अगर आप बता सकें। फिर से नहीं, हम एफआईआर की जो प्रक्रिया हमने शुरू की थी कुछ दिन पहले, बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी पुलिस इंस्पेक्टर साहब की, जो हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उसने 2 दिन का ब्रेक ले लिया था। आज हमने वो प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है एंड स्टेटमेंट इज़ ओवर एंड अभी पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस मैटर को आगे लेके जाएगी। क्या मामला दर्ज किया आपने, क्या घटना क्या था, पूरा आप बताइए। घटना वही जो मैंने पहले भी बोला है कि राखी सावंत ने मेरे बारे में बहुत सारे डेरोगेटरी वीडियोस बनाए थे और जिसके बारे में हाल ही में मुझे पता चला है। मैंने व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दोज वीडियोस आई रियलाइज दैट दे आर वेरी डेरोगेटरी, वेरी फॉल्स एलिगेशंस वाले और सारे झूठे आरोपों के साथ उसने वीडियोस बनाए थे मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल स्टैंडिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए और मुझे टॉर्चर एंड हरास करने के लिए सारे वीडियोस बनाए गए हैं और उसको शी हैज़ एडमिटेड इट हरसेल्फ, उसने खुद एक जगह पे एडमिट किया है कि उसने ये वीडियोस बनाने के लिए उसको पैसे मिले थे। तो आपको क्या लगता है कि राखी सावंत का पीछे कोई काम कर रहा है, कोई उसका हाथ है कि राखी सावंत तो किसी ने राखी सावंत को उतारा है आपको बदनाम करने के लिए? बिल्कुल, हमारी कंप्लेंट सिर्फ आज जो हमारी कंप्लेंट गई है, एफआईआर गई है, उस एफआईआर में नाना पाटेकर का भी नाम है। ये एफआईआर सिर्फ राखी सावंत के ऊपर नहीं है, क्योंकि राखी सावंत को नाना पाटेकर या नाना पाटेकर के किसी एसोसिएट ने, नाना पाटेकर और नाना पाटेकर के किसी एसोसिएट ने उकसाया है और उसको पैसे मिले थे ये वीडियोस बनाने के 2018 के टाइम पे। तो इस चीज़ की कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन हो, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो सेक्शुअल हरासमेंट। जिस तरह का कंटेंट उसने वीडियो में डाला है मेरे अगेंस्ट, इट इज़ कम्प्लीटली आउटरेजिंग अ वुमेंस मॉडेस्टी और एक शेम क्रिएट करने के लिए, एक एम्बैरसमेंट क्रिएट करने के लिए, किसी की क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये वीडियोस बनाए थे। और ये स्वाभाविक सी बात है, 2018 में नाना पाटेकर वॉज अ प्राइम अक्यूज्ड इन मी टू सेक्शुअल हरासमेंट केस। वो केस अभी भी अलाइव है, एक्टिव है, आप लोग पुलिस स्टेशन से उसकी पुष्टि कर सकते हैं। नाना पाटेकर के पीआर और मीडिया टीम ने खबर फैलाई थी कि उस केस को बंद कर दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पुलिस ने उस केस को बंद नहीं किया था। उस केस पे जो बीसमरी रिपोर्ट फाइल हुई थी उस पर भी हमने चैलेंज किया था हमारे एडवोकेट नितिन जी ने, तो वो दैट केस स्टिल अलाइव एंड एक्टिव, वो केस बंद नहीं हुआ है। तो हमने जो आज एफआईआर किया है वो राखी पर और नाना पर दोनों पर। तो एक जो सवाल है कि जैसा आप तो सोशल मीडिया में इस तरह का राखी सावंत या दूसरा जो एक्ट्रेस है, मॉडल है, जो लोग हमेशा एक्टिव रहता है कुछ ना कुछ बहाना है, तो आप कभी एक्टिव नहीं है इस तरह का मतलब चीज़ में, तो राखी सावंत आपको टारगेट क्यों किया इस तरह का, मतलब आपके ऊपर अश्लील हरकतें क्यों कराया? बिकॉज 2018 में जो मैंने मुद्दा चलाया था मी टू मूवमेंट का, उसमें नाना पाटेकर वॉज अ प्राइम अक्यूज्ड और नाना पाटेकर के अगेंस्ट एफआईआर हुई थी। तो राखी सावंत इज़ अ सपोर्टर ऑफ नाना पाटेकर। आप वीडियोस में देखें तो वो नाना पाटेकर की तारीफ़ें कर रही हैं और मेरे बारे में वो उसने गंदी गंदी चीज़ें बोली ताकि मेरी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो। ये तो हमारे देश में बहुत बार हुआ है। तो लड़की अगर अपना केस करती है सेक्शुअल हरासमेंट का, तो उसकी कैरेक्टर पे कीचड़ उछाड़ना, उसके नाम पे कीचड़ उछाड़ना, उसके प्रोफेशन को ड्रैग करना, गलत बातें बोलना, तो राखी सावंत ने वही किया। शी डिड इट एट द बिहेस्ट ऑफ नाना पाटेकर। शी डिड इट टू सेव हिम फ्रॉम द सेक्शुअल हरासमेंट केस। वो उसकी सपोर्ट में उसने ये सारे वीडियोस बनाए। अगर समझो राखी सावंत ने पुलिस से आपका केस देख कर जाँच कर अगर वो अगर माफ़ी मांगे सोशल मीडिया से, तो आप केस विड्रॉ कर लेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं समझौता नहीं करूँगी, क्योंकि उसने जो गलत चीज़ की है उसकी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ, सारी चीज़ें इम्पैक्ट हुई है। फाइनेंशियली हैव बीन इम्पैक्टेड एंड ये गलत चीज़ आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर संविधान ने अगर माफ़ी की ऑप्शन दी होती तो सारे चोर उचक्के डकैती करके बोलेंगे माफ़ कर दो, मर्डर करके बोलेगा माफ़ कर दो, रेपिस्ट रेप करके बोलेगा माफ़ कर दो, सेक्शुअल हरासमेंट के केसेस में गुनहगार बोलेगा माफ़ कर दो। तो माफ़ी ऐसे नहीं होती है। गुनहगार को, क्रिमिनल्स को सज़ा मिलनी चाहिए। आप एक सीधे साधे इंसान को जो हक की लड़ाई लड़ रही है, जो दूसरी औरतों की हक की लड़ाई लड़ रही है, मी टू मूवमेंट सिर्फ मेरे जैसी लड़कियों के लिए नहीं था। मी टू मूवमेंट सिर्फ उन लड़कियों के लिए, औरतों के लिए नहीं था जो प्रिविलेज सोसाइटी से हैं।
मीटू मूवमेंट उन गरीब महिलाओं के लिए भी है जो अत्याचार सहती है और उनकी कंप्लेंट कभी ली जाती है, कभी नहीं ली जाती है, वो फाइट नहीं कर पाती है, यू नो। तो मीटू मूवमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसके बीच में राखी सावंत आ गई और उसने इस तरह के गंदे गंदे एलिगेशंस मुझ पे लगाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो मीटू मूवमेंट खराब हो जाए और नाना पाटेकर की छवि को सुधारने के लिए और मेरी छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारी बातें राखी ने झूठ झूठ मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई और उसको उसके लिए पैसे मिले थे। तो ये एफआईआर सिर्फ राखी सावंत पे नहीं, ये नाना पाटेकर एफआईआर तक सीमित होगी कि आगे जगह डिफॉर्मेशन केस करोगे उसके ऊपर और कितने का डिफॉर्मेशन करने वाले हैं आप लोग आगे? देखिए, मैं डिफॉर्मेशन तो ज़रूर करने वाली हूँ। विल हैव टू सी कि उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हाँ यस डिफॉर्मेशन 100 करोड़ का डिफॉर्मेशन सूट फाइल होगा हाई 1000 कोर्ट में। crores का मैंने बोला था। हाँ, तो वी विल सी व्हाट इज़ पॉसिबल एंड पहले स्टेप बाय स्टेप वी आर डूइंग दिस एफआईआर नाउ एंड देन विल कम डिफॉर्मेशन, बट एक्शन ज़रूर लेंगे। इस केस से जुड़ा नहीं, राखी साहब जो मुस्लिम धर्म अपनाया तो उसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, हर इंसान को हक है कोई भी धर्म अपनाने का, किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का। तो भगवान भगवान होते हैं। मैं हिंदू हूँ, तो मैं तो सनातनी हिंदू होने के नाते हमारे सनातन धर्म में तो सारी सृष्टि को सारी सृष्टि में भगवान है, भगवान सारी सृष्टि में है और पूरी सृष्टि में भी भगवान है। तो हम इसीलिए सनातन धर्म में सब कुछ इंक्लूडेड है। सनातनी हो के आप कोई भी धर्म, आप किसी भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म की इंसल्ट करना वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, सभी भगवान देवी देवताओं की इज्जत करते हैं। मेरे तो ताल्लुकात सबके साथ बहुत अच्छे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी रिलीजन है, जितने भी रिलीजन है, अभी राखी ने स्टेटमेंट दिया मीडिया को कि मैं तनुश्री को जेल में डाल के रहूँगी क्योंकि तनुश्री ने मुंबई पुलिस को पैसा खिलाकर मेरे ऊपर मामला दर्ज कराया। अच्छा, ये भी हम उसके ऊपर डेफेमेशन कर सकते हैं, इसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं कि क्या बोला उसने, मुंबई पुलिस को पैसे खिला। दिए। हाँ। चलिए, आप मुंबई पुलिस को जाके कंप्लेंट ये भी शिकायत हम इसमें ऐड कर देंगे, हम ऐड कर देंगे बोलेंगे शिकायत। वो सब ऐड कर देंगे, उसके ऊपर कार्रवाई अभी अभी हमें पता नहीं था कि उसने ऐसा बोला है, लेकिन अभी हम जाके सीनियर इंस्पेक्टर को ये बात बता देंगे कि राखी सावंत दावा कर रही है कि रिश्वत, वो मुंबई पुलिस पर रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगा रही है, पुलिस की बदनामी कर रही है, पुलिस की बदनामी कर रही है। जो मुंबई पुलिस पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे है, दूसरी इंडिया में चीज़ नंबर है, 1 है। जैसा राखी सावंत के ऊपर शर्लिन चोपड़ा ने यही पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराया था, जिसमें राखी सावंत गिरफ्तार भी हो चुकी थी। बाद में ये दोनों पैचअप हुआ था कि ऐसा कि मीडिया में जो हम लोग हैं, हम लोग दोनों का खबर चलाए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि कल उनके तनुश्री दत्ता भी पैचअप हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नहीं, शर्लिन चोपड़ा के साथ उसका क्या मैटर था, आई डोंट नो दैट, बट राखी ने जो खिलवाड़ किया है ना मेरी इमेज के साथ, मेरे नाम के साथ, मेरी रेपुटेशन के साथ, उसने जिस तरह की वाहियात मनगढ़ंत कहानियाँ, गंदी एलिगेशंस, मतलब उसने कुछ छोड़ा नहीं है। और मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को सज़ा मिलनी ज़रूर चाहिए, वरना जो यंग जनरेशन है ना यही सीखेगी कि आप किसी के बारे में कुछ भी बोल के आपको सज़ा नहीं मिलेगी। वो आज भी बोले जा रही है, शी इज़ टुडे ऑल्सो मेकिंग फॉल्स एलिगेशंस। उसने जो फॉल्स एलिगेशन है मुंबई पुलिस को रिश्वत देने की जो उसने बात कही, दिस इज़ अ वेरी बिग एलिगेशन। उसकी आदत है राखी सावंत की किसी को भी लेकर कुछ भी अनशन, सारे हस्बैंड्स के ऊपर उसने सेम एलिगेशंस लगाए। पिछले 20-25 साल से शादियाँ कर रही है, डिवोर्स कर रही है, लूट रही है लोगों को और एलिगेशंस लगा रही है। तो अब वक्त आ गया है कि राखी सावंत की जो ये एक्टिविटीज़ है उसको प्रॉपरली एक्सपोज हो जाए। लास्ट का एक सवाल है कि आप मुंबई पुलिस से क्या कहना चाहोगी कि राखी सावंत जिस तरह से एलिगेशन किया मुंबई पुलिस को, और आप क्या चाहोगी एक्शन किस तरह का हो? क्या उसने एलिगेशंस मीडिया में खुले में यस मीडिया में दिया, अभी तक बाइट लेके आया सब लोग आपकी टुडे सुना दे किशन, माय गॉड, आज ही एफआईआर हुआ, आज जो ही एलिगेशन वो लगाया आज उन्होंने उसने एलिगेशन किया। क्या राखी ने जो एलिगेशन किए, हाँ, रिश्वत, ये बोल रहे हैं कि आज की बात है, एलिगेशन ऐसे किए हैं कि पुलिस ने पैसा खाकर दत्ता का एफआईआर लिया, उसके खिलाफ झूठा केस लिया, ऐसा उसका एलिगेशन है। मुंबई पुलिस पैसा खाती है, ऐसा उसका कहना है। आज उसने मुंबई पुलिस के ऊपर लांछन लगा दिया, उनके ऊपर डाउट क्रिएट किया है। हाँ, सबका पुलिस के ऊपर भरोसा है। देखिए,
पहली बात तो ये FIR लेने के लिए किसी को कुछ देना नहीं पड़ता है। अगर आप गुनहगार हैं, अगर आपने क्राइम किया है, अगर आप पे धाराएं फिट बैठती है तो पुलिस FIR ले लेगी। पुलिस का तो काम ही है FIR कंप्लेंट लेना। तो उसमें ये तो लॉजिक भी नहीं बैठता। मैं सफाई नहीं दे रही हूँ, मैं बस एक बात बोल रही हूँ कि राखी का दिमाग कितना शैतानी है कि अब जब उसको रियलाइज़ हुआ कि मैं तो मेरी कंप्लेंट अंदर जा चुकी है। एक्चुअली पुलिस मेरा तब भी कंप्लेंट ले चुकी थी। बीच में एक पुलिस इंस्पेक्टर की तबीयत ख़राब हो गई, फिर मैं भी थोड़ा बिजी थी, मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़े टाइम पे, तो इसीलिए आज, वरना ये 2 हफ्ते पहले ही FIR हो जाता। कि बातों में कोई लॉजिक नहीं है। वो अपने आप को बचाने के लिए किसी के भी दामन पे दाग लगा सकती है। अभी आप खुद ही देख लीजिए, FIR की प्रक्रिया ऐसी होती है, एनीबडी कैन डू FIR, एनीबडी कैन डू FIR। अगर धाराएं लागू होती है और राखी सावंत के मामले में तो वीडियो प्रूफ है, उसने जो क्राइम किया है मेरे अगेंस्ट वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आता है, उसमें पूरा वीडियो प्रूफ है, तो धाराएं तो लगती ही है उसमें। पुलिस ने FIR ले लिया। अभी सीक्रेट में तो हुआ नहीं था ना क्राइम, ये पब्लिक में हुआ था, मीडिया के सामने। उसने जो अपराध किए सारे वो अवेलेबल है इंटरनेट पे, वीडियो पे, यूट्यूब पे, सारे जो अपराध अवेलेबल है, पुख्ता सबूत है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। एविडेंस कलेक्शन में 8 दिन चले गए और इसके लिए FIR बना। आप पुलिस स्टेशन में जाओ किसी का FIR करने के लिए, देखो पुलिस लेते है क्या। इसके अंदर सारे सबूत देखे, 1-1 घंटा बैठ के पुलिस ने सारे सबूत देखे और लिखा है उसने कब क्या बोला है। उन्होंने तनुश्री जी के बारे में जो गलत और अश्लील बातें बोली है वो ऐसा बोल नहीं सकते, इतनी गंदी बातें उसने ओपनली मीडिया में बोली है। बहुत सारे यूट्यूब पे वो ट्रोल वायरल हुई है और उसके बारे में मेम्स भी बने। उसकी वजह से इनका बहुत नुकसान हुआ है और बदनामी हुई है, बदनाम हो गई है। और इतना करने के बाद भी जो अपराधी आरोपी है उनको अभी तक शर्म नहीं है। और ये कानून दर्ज होने के बाद, FIR रजिस्टर होने के बाद भी वो अगेन क्राइम कर रही है, इनको डरा रही है, पुलिस इनके ऊपर एलिगेशन कर रही है कि इन्होंने पैसा के लगे केस दर्ज किया है और एक अपराध कर रही है वो। और इसके बाद उसके ऊपर एक के बाद एक और FIR बनेंगे, जितनी गलतियाँ का अपराध करेंगे उसमें FIR उनके ऊपर होगी। अभी ये FIR के बाद कम से कम उसको 3 साल की सज़ा होगी, क्योंकि पुलिस के पास सब एविडेंस आ चुके हैं। वो जेल जाएगी, 5 साल के लिए जाएगी। उसके ऊपर 354 भी लागू हुआ है, 509 भी लागू हुआ है और सारे एविडेंस को लेके वो हमेशा के लिए 5 साल के लिए जेल जाएगी। उसके बाद अगर उसको कोई जिसने हेल्प किया है या उसको किसी ने सपोर्ट किया या उसको पैसा देकर बुलवाया गया होगा, उसकी भी इंक्वायरी होगी। हम अभी मांग करने वाले हैं कि राखी सावंत की नार्को टेस्ट की जाए, उसके लाई डिटेक्टर टेस्ट की जाए, उसके पॉलीग्राफ टेस्ट की जाए, उसको नार्को का इंजेक्शन देके उससे जैसा तेलगी से उगलवाया था उसके पास से सारी चीज़ें उगलवाई जाए। उसको किसने बोला, किसने पैसे दिए इनकी बदनामी करने के लिए, वो सारी चीज़ आ जाएगी। तो उसके पीछे वाला जो अपराधी है अभी जो गुप्त रूप से बैठा है या ये सब चीज़ें कर रहा है वो भी एक्सपोज हो जाएगा। उसके ऊपर भी ये धारा लगी, उसके ऊपर और ज़्यादा धाराएं लगेगी और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कानून लगेंगे और उसको भी हम गिरफ्तार करवाने के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू।